जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। घात तो वही है, मैं भी नित्य की भांति कलश लेकर आ गई। गोपियां भी आई हैं, किंतु सब मौन है, कोई किसी से बोलती नहीं। मालूम होता है किसी के मुख में जिव्या नहीं है, सबके नेत्र सजल है। किसी किसी के आंसू तो उसका भरम खोल देते हैं। घड़ा उठता नहीं। कल तक तो शक्ति रहते हुए भी कन्हैया से ही घड़ा उठवाती थी। आज सचमुच सभी शक्तिहीन दिखाई पड़ती हैं। विवश होकर एक दूसरे की ओर देखती हैं। दृष्टि से दृष्टि मिलते ही हृदय उमड़ पड़ता है। सबको कल का स्मरण हो आता है। संतप्त हृदय से निकली हुई इनकी मार्मिक उषा में मुझे भी जला देंगी क्या? कैसी पगली है ये। मैं तो स्वस्थ हूँ, कोई आए जाए मुझसे क्या। मैं तो अपना सब काम पूर्ववत कर लूँगी। हाय, बेचारी कैसे करा रही है। चलती है मानो संसार भर का बोझ सिर पर रखा है। किसी का घड़ा तो सिर पर पहुँचते पहुँचते गिरकर फूट गया। खाली गोंडरी लिए सांस की डांट के भय से रोती जा रही है। देर हो जाने के कारण डांट तो रोज ही पड़ती थी, किंतु कभी किसी को रोते हुए जाने नहीं देखा। आज क्या बात हुई। आज गुना बेलज्जत हुआ। घड़ा भी टूटा और छबीले कन्हैया की मधुर मूर्ति के दर्शन भी नहीं हुए। कल और आज में कितना अंतर हो गया। कल यहीं पर कितनी चहल पहल थी। यमुना की लोल लहरियां भी वंशी वाले की वंशी पर नृत्य करती सी मालूम होती थी। तट से टकराने वाली लहरें ताल सी देती थी, किंतु आज मालूम होता है कि वे ही लोल लहरियां किसी के वियोग में तड़प कर छटपटा रही हैं। तट की लहरें मानो अपना माथा पटक पटक कर रो रही हैं। कल तक गायों का झुंड यहीं डटा रहता था, आज सब चुपचाप पानी पीकर किसी को ढूंढने सी चली जाती हैं। उपद्रवी गवाल छोकरों के मारे जी खींच जाता था, आज किसी का पता नहीं। पहले मेरा उठा दो ध्वनि के कारण कोई बात सुनाई ही नहीं पड़ती थी। आज सुनने के लिए कोई शब्द ही नहीं। स्थान ना पाने के कारण लोगों ने इस घाट पर स्नान करना ही छोड़ दिया था। बदनाम कर रखा था कि इस घाट में तो गोपाल गोपी और गोप बालकों की ही गुजर है। आज ये शमशान बना है। अरे, सब गोपियाँ चली गईं क्या? कोई नहीं रह गया। मैं अब तक पानी भरकर क्यों नहीं गई? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो केवल कल और आज की बात सोच रही थी। तो क्या सचमुच में कन्हैया ही सबको विकल कर गया है? क्या उसके ना रहने से ही घाट की ये दशा हो गई? वह था तो ऐसा ही, न जाने कितनी बार उसने मेरा कलश
मलकर पानी भर दिया था। ओह, जाने वाले का क्या सोच चलूं, जाने वाले का क्या सोच चलूं, पानी भर लूं। हाय, जल में डूबा कलश तो ऊपर उठता ही नहीं। आज क्या बात हो गई, कलश तो बिल्कुल वही है। नटखट मोहन की वंशी भज जाती तो कलश झट से ऊपर आ जाता। अच्छा, कलश तू तनिक जल के भीतर ही बैठ, मैं उस स्थान पर बैठती हूँ जहाँ कल बैठकर कन्हैया ने वंशी बजाई थी। ओह, ये बालूकन भी भीग रहे हैं। क्या तुम भी रो रहे हो? तुम्हें भी उसकी याद आती है क्या? मैं प्रकृतिस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो तुम भी कल की बात सुनोगे? लो, तुम्हें भी सुनाती हूँ। आह, क्या ही निराली थी कल की बात। नेत्र बंद करके शिथिल होकर बैठ जाती है। चितचोर, तुम गए थे तो साथ ही साथ अपना प्रेम भी क्यों नहीं लेते गए? उसे हमें जलाने के लिए क्यों छोड़ गए? ले गए हृदय और दे गए पीड़ा। बड़े चतुर निकले हो मनमोहन। यदि हमारा मन हमारे पास होता तो हम उसे किसी और काम में लगा देती, किंतु हाँ निष्ठुर, तुमने हमें इस योग्य भी नहीं रखा। जाने के कुछ दिन पहले तुमने लड़ाई कर ली होती, झगड़ा कर लिया होता, एक दूसरे से रूठ गए होते तो अपना अपना हृदय लौटा लेते। किंतु ये सब तुम किस लिए करते? तुमने हृदय दिया होता तब ना, छलिया कहीं के। जाने के दिन पहले तक बड़े आनंद से नाच कूद उठे, साथ नाचे कूदे मानो जीवन भर ऐसा ही करना है। और अचानक दूसरे दिन अक्रूर के साथ, अक्रूर के साथ रथ में बैठकर चल दिए। मुख पर तनिक भी उदासी नहीं, तनिक भी चिंता नहीं। हम रोती बिलबिलाती रह गई। आप रथ से ना उतरे। रथ पर से ही समझा बुझा दिया, यही तुम्हारा प्रेम था। सच कहती हूँ कन्हैया, अब तुम मिलो तो तुम्हें जी भरकर कोसूं, तुम्हारी मुरली तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूं। तुम्हारी ओर तो मैं देखूं भी नहीं, ताकूं भी नहीं। तुम मनाते मनाते हार जाओ, पैर पकड़कर बार बार क्षमा मांगो। तुम कहीं बोलो, मगर तुम तो आते ही नहीं। हाय राम, क्या करूं? आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। गुरु कृपा से हम आगे भी इस प्रसंग को बढ़ाने का प्रयास